चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने कर ली थी, अब हम लोग करने जा रहे हैं आज हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट जो आपका पीडीएफ रहा होगा, पीडीएफ में CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था और फिर उसके सामने रॉन्ग लिखा था कि भाई ये स्ट्रक्चर फिर किस बेसिस पे ये वीबीटी का स्ट्रक्चर रॉन्ग हुआ और फिर नया कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे अगर अकॉर्डिंग टू वीबीटी हम बात करते तो वीबीटी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बनाते हैं किसी का भी, जैसे CH4 का अगर मीथेन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि कार्बन में हो गए 1s2 2s2 2p2, यही कॉन्फ़िगरेशन होता है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। CH4 का मॉलिक्यूल अगर क्रिएट होना है, बनना है, तो CH4 के मॉलिक्यूल में आपके 4 हाइड्रोजन से अटैचमेंट होना चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन के लिए क्या होना चाहिए, 4 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो ये तो कार्बन की कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। इसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बन की आ गई एक्साइटेड स्टेट और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और ये बॉन्ड क्या हो गया आपका, 4 आपके फ्री हो गए, जिसमें से कौन कौन से फ्री हुए आपके, ये S था, 2s था, ये 2p था, ये 2x हो गया, एक 2pz हो गया, एक 2py हो गया। इस तरीके के ऑर्बिटल्स क्या हो गए, इसमें फ्री हो गए। ठीक है, और एक एक के साथ हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, हाइड्रोजन के 1s ने क्या कर लिया, ओवरलैपिंग कर ली। मतलब कार्बन के 2s के साथ हाइड्रोजन का कौन अटैच हुआ, 1s, एक हाइड्रोजन का। फिर इसी तरीके से कार्बन के 2px के साथ हाइड्रोजन का कौन अटैच हुआ, 1s। ऐसे ही कार्बन के 2py के साथ हाइड्रोजन का कौन अटैच हुआ, 1s। फिर कार्बन के 2pz के साथ हाइड्रोजन का कौन अटैच हुआ, 1s। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग हुई, अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग हम लोग किसके किसके बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे 2s 1s के बीच में, 2px 1s के बीच में, 2py 1s और 2pz 1s के बीच में। यानी 3 ऐसी ओवरलैपिंग है जो p और s के बीच की है और एक ऐसी ओवरलैपिंग है जो s और s के बीच में है। ठीक है, तो जब ओवरलैपिंग के ऑर्बिटल्स चेंज किए जाते हैं तो जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होने लगती है। बॉन्ड की लेंथ क्या होने लगती है, डिफरेंट। और CH4 का जब मॉलिक्यूल बना, CH4 का जब मॉलिक्यूल बना और एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऐसा, भाई जब 3 बॉन्ड S और P के बीच में थे और एक बॉन्ड S और S के बीच में था, तो इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए थी। बॉन्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, और इसकी बॉन्ड लेंथ इनसे क्या होनी चाहिए थी, कुछ डिफरेंट आनी चाहिए थी। इन तीनों से कुछ डिफरेंट आनी चाहिए थी क्योंकि ऑर्बिटल्स क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट थे। लेकिन ऐसा देखा गया कि CH4 मॉलिक्यूल में एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो जितने भी CH बॉन्ड हैं, ऑल CH बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, सब के सब कैसे रहे, सेम थे, और सबकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सारी चीजें क्या थी, सेम थी। इसका मतलब बोला गया कि जो चारों बॉन्ड बन रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल CH4 के चारों सेम है। लेकिन अगर ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से देखें तो ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से जो SS वाला बना था उसकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए थी और जो SP वाले थे उनकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए थी। तो बोला गया ऐसी क्या बात हुई, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का।
इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया? हाइब्रिडाइजेशन का। हाँ, क्या? ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा, कुछ में नहीं भी होगा। देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? जैसे मान लो सपोज ये आपके पास क्या है, ये क्या है बताओ जल्दी। ये आपके पास रेड कलर का लड्डू, ठीक है। ये आपके पास कैसा लड्डू है? ब्लू कलर का। एक रेड कलर का हो गया, एक ब्लू कलर का। एक और कलर का ले लेते हैं, एक ग्रीन हो गया। येलो बोर्ड पे दिखेगा नहीं ना उतना अच्छा। हमारी मर्जी, हम कौन सा कलर डाल रहे हैं उसमें उस कलर का हो जाएगा ना। पालक डाल दिया तो ग्रीन कलर का हो जाएगा लड्डू। और ब्लू के लिए कलर आते हैं ना, कलर वगैरह आते हैं ना, ठीक है। ये तीन क्या है अपने पास? तीन क्या है अपने पास? लड्डू, ठीक। अब क्या करना है? अब बोला गया ऐसा कि कोई ऐसा आपको तैयार करना है किसी जगह पे जिसमें कि तीनों कलर क्या आ जाएं, लगभग लगभग इक्वल आ जाएं। तीनों कलर क्या आ जाएं? लगभग लगभग इक्वल आ जाएं। तो क्या करेंगे? तीनों को क्या करें? ब्रेक कर दो भैया, ब्रेक कर दो, ठीक है। अब मटेरियल को सेपरेट करो, मटेरियल को लेकर के थोड़ा सा और चाशनी वगैरह डाल करके, और क्या करो, सबको एसोसिएट करके फिर से तीन लड्डू बना दो। तो अब तीन लड्डू लगभग लगभग कैसे बन जाएंगे? अब जो लड्डू तीन बनेंगे वो कैसे बनेंगे? कुछ उसमें ग्रीन भी होगा, कुछ इसमें ब्लू भी होगा, कुछ उसमें रेड भी होगा। तीन लड्डू बना दिए, तीनों तीन को ब्रेक किया और तीन लड्डू बना दिए। और तीनों कैसे बने? इसी तरीके से। तो दिख रहा है आपको कि क्या किया हमने? मिक्सिंग विक्सिंग करी क्या? क्या किया हमने? लड्डू की मिक्सिंग कर दी, तीनों को मिक्स कर दिया। तीनों का कलर अलग अलग था तो तीनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करके क्या बना दिए? नए तीन लड्डू बना दिए। और नए तीन लड्डू का कंपोजिशन क्या हो गया? सेम हो गया, है ना। तीनों में आ गया रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। तो क्या करी हमने यहाँ पे? जो प्रोसेस किया वो क्या किया? मिक्सिंग किया। और मिक्सिंग करने के बाद ये जो तीनों चीजें अलग अलग थी, थे तो लड्डू ही तीनों, लेकिन तीनों का कलर क्या था? टेक्सचर, कलर वगैरह क्या था? अलग था। अब तीनों को मिक्स कर दिया तो ये जो एंटाइटी नई लड्डू बन गया, नया लड्डू बना, वो क्या बन गया आपका? से तीन बन गए। और तीन कैसे बन गए? फिर से सेम काइंड, बिल्कुल सेम बन गए, ठीक। तो यही प्रोसेस होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं हम कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? प्री बॉन्डिंग प्रोसेस। इसका मतलब बॉन्डिंग को आप कहते हो कि ओवरलैपिंग है। बॉन्डिंग का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग, ठीक है। इसका मतलब ओवरलैपिंग होने के पहले भी एक प्रोसेस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। बोला गया कि ऐसा होता होगा। कैसा कॉन्सेप्ट है? हाइपोथेटिकल। प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर है। प्री बॉन्डिंग का मतलब बिफोर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के पहले ये हो जाता है। और इसके थ्रू होता क्या है? फायदा क्या मिलता है?
इसके थ्रू हमें जो बेनिफिट मिलता है वो ये है, इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि इसके थ्रू हम लोग इक्वल एनर्जी के सेम ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं। इक्वल शेप, साइज एंड एनर्जी, ये वाले हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल बनते हैं इसके थ्रू। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये वाले ऑर्बिटल क्या होंगे, बनेंगे। समझ आई बात? तो अब CH4 के केस में देख लेते हैं इसको कैसे क्या हुआ। CH4 का मॉलिक्यूल बनना है तो पता है कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनने हैं, तो 4 तरफ ओवरलैपिंग होनी है। कार्बन के पास है 1s2, 2s2, 2p2, ये यूज होने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके ये यूज होने हैं। तो क्या होगा, ये जो 2s है ये एक ऑर्बिटल इसको बोलते हैं, ठीक। ये जो 2p है ये 2p के 3 ऑर्बिटल बोले जाएंगे, ठीक। तो होगा क्या कि कार्बन के 2s px, 2px बोल दें, 2py और 2pz, ये चारों ऑर्बिटल की क्या होगी, मिक्सिंग। क्या हो जाएगी, मिक्सिंग। इसका मतलब एक s का और 3 p के, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। तो कितने टोटल ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, 4 ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड, एक्साइटेड वाले 4 ऑर्बिटल्स आर, कहाँ, ये एक्साइटेड वाले लेंगे ना जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो, उनकी मिक्सिंग कराएंगे। एक s का 3 p के ऑर्बिटल्स क्या होंगे, मिक्स होंगे। इसी मिक्सिंग को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इस मिक्सिंग के थ्रू जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम नाम क्या देंगे, जितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उतने ही नए बनते हैं। एक s का और 3 p के मिक्स हुए हैं तो 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो नए ऑर्बिटल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4। 4 न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, और उनका जो नाम होगा उनका नाम होगा sp3। जितने मिलते हैं उसकी बेसिस पे नाम दे देते हैं। अगर एक s है और p के 3 है तो नाम हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है, sp3। नए जो ऑर्बिटल बन रहे हैं उनका नाम क्या है, sp3। कितने बने, 4 बन गए। हाँ 4 बन गए, चारों के चारों। अब उन चारों का शेप भी सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगी, साइज भी सेम होगा, सब कुछ क्या होगा उनका सेम। तो इसको बोर्ड पे कैसे दिखाते हैं, बोर्ड पे ऐसे दिखाएंगे कि ये एक S था, इसको PZ बोल दो, एक को PX बोल दो, एक को बोल दो PY। ये सब की क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। और मिक्सिंग होने के बाद क्या बनेंगे, 4 मिक्स हो रहे हैं तो 4 नए बनेंगे। और जो नए बनते हैं उनको ऐसे दिखाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऐसे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एक बड़ा सा लोब और एक छोटा सा लोब, ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसका नाम क्या दिया हमने, sp3। क्या नाम दिया इसका,
sp3, हाँ 4 बनेंगे ऐसे। ऐसे कितने बन जाएंगे? 4 ऐसे ऑर्बिटल्स आपके बन जाएंगे। इसका भी नाम sp3 है, इसका भी नाम क्या है? sp3, इसका भी नाम क्या है? sp3, इसका भी नाम क्या है? sp3। ये नए बन गए ऑर्बिटल। किस प्रोसेस के बाद बने? हाइब्रिडाइजेशन के बाद। मिक्सिंग किसकी किसकी हुई? एक s और 3 p की, इसलिए नाम क्या दिया? sp3। अब ये जो sp3 के 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, sp3 हाइब्रिड, हर हाइब्रिडाइजेशन की एक प्रॉपर ज्योमेट्री है, एक एंगल पे ये जा करके अरेंज होते हैं। उन एंगल्स को आपको याद रखना है, उन ज्योमेट्री को याद रखना है। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें जो चारों अरेंज होते हैं वो अरेंज होते हैं 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज्ड टेट्राहेड्रली। कैसे अरेंज होंगे ये? टेट्राहेड्रल शेप समझते हैं? कैसे अरेंज होंगे ये टेट्राहेड्रल वे में? अगर बोर्ड पे दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे। कार्बन ये है, सेंटर में दिखा दो। एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ये दिखा दिया। ये जो छोटा दिखाया जा रहा है ये पीछे की तरफ है, ऐसा नहीं है कि आपको ये छोटा है, इक्वल है ना? और इसके छोटे लूप्स भी होंगे। इसका छोटा लूप ये, इसका छोटा लूप ये, इसका छोटा लूप इधर हो गया, ठीक है? इनके छोटे लूप्स भी होंगे। ये कौन सा अरेंजमेंट है? टेट्रा हेड्रल अरेंजमेंट। नहीं, 90 नहीं, इनका जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट बोलते हैं। बॉन्ड एंगल कितना आता है इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री याद रखो तो भी बात बन जाएगी। 4 के 4 कैसे अरेंज होंगे? पेन से अगर दिखाना चाहें तो पेन से देखो, अभी तुमको उसमें भी 3D में भी दिखा देंगे ऐसे। एक और पेन दो। एक पेन दे दो, ये गिर गया तो प्रॉब्लम। एक और दो। हंस क्या रहे हो? मैं पेन मांग रही हूँ, हंसे जा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप लोग ऑनलाइन बच्चे लोग? इनके किसी भी दो के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 109 डिग्री। मैं ऐसे पेन से अच्छा बना नहीं पा रही हूँ। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का मतलब है कि जब एंड को आप मिलाओ तो क्या बने? एक टेट्राहेड्रन बन जाए, ठीक है? तो इस तरीके से अरेंज होता है। इसमें जो बॉन्ड की पोजीशन होती है वो किस तरीके से होती है कि दो बॉन्ड तो एक प्लेन में होते हैं। अगर ये रेड वाला जो पेन है, ये वाला पेन और इस पेन की अगर बात करो तो ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे। ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे? एक प्लेन में। एक बॉन्ड इस प्लेन के आगे की तरफ और एक बॉन्ड इस प्लेन के पीछे की तरफ होता है। जब इसको बोर्ड पे दिखाते हैं हम लोग तो फ्रंट और बैक करके दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? फ्रंट और बैक करके। तो फ्रंट और बैक के लिए बोर्ड पे दिखाने का जो तरीका है वो इस तरीके का है। अपना पेन ले लो जिसका जो है। तो ये जो अरेंजमेंट है
अब इस तरीके से sp3 के ऑर्बिटल्स बन गए, ये एक sp3, ये एक sp3, ये एक sp3 और ये एक sp3। अब ये तो कार्बन का है, अब क्या बनना है आपका, CH4 बनना है। तो CH4 बनने के लिए क्या होगा कि अब होगी ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग ये पहले हो गया, ये बॉन्ड बनने के पहले कार्बन को अगर मीथेन बनना है तो बॉन्ड बनने के पहले कार्बन के ऑर्बिटल्स में अपनी अंदर अंदर क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई और 4 नए ऑर्बिटल इन्होंने तैयार कर लिए और जिनकी एनर्जी, जिनका शेप, जिनका साइज सब कुछ क्या है, बिल्कुल सेम है। और अब क्या बनाना है, CH4 बनाना है। तो अब होगी बॉन्डिंग। अभी तक का प्रोसेस क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब बॉन्डिंग होगी, तो बॉन्डिंग में हाइड्रोजन को ऐड होना है, तो हाइड्रोजन के पास तो 1s ही है और 1s कैसा होता है, स्फेरिकल। तो बॉन्डिंग कैसे दिखाएंगे, अगर बॉन्डिंग का पिक्चर दिखाना है तो कैसे दिखाओगे आप, कि ये 3 ऑर्बिटल्स, ये 4 ऑर्बिटल्स तो आपके किसके हो गए, कार्बन के, और हाइड्रोजन का स्फेरिकल यहाँ पे आके क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग। ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, और ये किसके हैं ऑर्बिटल्स, ये आपके जो ऑर्बिटल्स हैं ये किसके हैं, आपके कार्बन के, ये कार्बन है बीच में। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, क्लियर है बात, पक्का। तो इसी वजह से अब क्या हुआ कि अब सारे जो बॉन्डिंग होगी, सारी जो ओवरलैपिंग होगी वो किसके किसके बीच में होगी, sp3 और s के बीच में, sp3 और s के बीच में, sp3 और s के बीच में, sp3 और s के बीच में। अब चारों ओवरलैपिंग क्या हो रही है, बिल्कुल सेम टू सेम हो रही है ओवरलैपिंग। तो सेम टू सेम अगर ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, आपका बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। वहां पे जो प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहा था कि 2s 2p से जो ओवरलैपिंग हो रही है उसकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग आनी चाहिए, वो प्रॉब्लम क्या हो गई, खत्म हो गई। ये बात किसको समझ में नहीं आई वो बता दे, तो एक बार री एक्सप्लेन कर दे, दोबारा से एक बार समझा दें। ये हर 2 मिनट पे उधर क्या करते हो आप, नहीं कुछ तो बोलता है तभी तो आप सुनते तो हो गई, अब ऐसा अनजान मत बनो हर्ष कि मैम पता नहीं क्या बोलता है, कुछ तो बोलता ही होगा और आप सुनते हो। ये पता है कि वो तो बताएगा नहीं कि वो क्या बोलता है। ठीक है, क्यों आया ये प्रोसेस इसलिए आया कि किसी भी मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन हमने देखा तो कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे देखने को मिले जिसमें हमें ऐसा लगा कि बॉन्ड लेंथ क्या आनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट आनी चाहिए, उन बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट आनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो ऐसा देखा गया कि बॉन्ड लेंथ वगैरह क्या आई, सेम आई। तो ये इसका एग्जांपल अगर हम लोग CH4 ले लें तो सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है इससे कि CH4 मॉलिक्यूल में देखने को मिला कि कार्बन के 2s और हाइड्रोजन के s के बीच में हो रही है ओवरलैपिंग, फिर कार्बन के 3 p ऑर्बिटल्स और s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही। तो जो p और s के बीच में होनी चाहिए थी वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए थी, तो 3 बॉन्ड लेंथ सेम आनी चाहिए थी, और एक जो s और s के बीच हो रही थी वो डिफरेंट होनी चाहिए थी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा कि मीथेन के मॉलिक्यूल में जो CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, 4 बॉन्ड है और चारों की बॉन्ड लेंथ एकदम सेम आई। तो बोला गया इसका मतलब कि जो ओवरलैपिंग वाले ऑर्बिटल हैं वो क्या है, सेम है। तो एक प्रोसेस, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और ये होता है प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर, इसको बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं इसको, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस इक्वल एनर्जी, इक्वल शेप एंड इक्वल साइज्ड
ऑर्बिटल्स। नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनकी एनर्जी सेम होगी, उनका शेप सेम होगा, उनका साइज सेम होगा, उन ऑर्बिटल्स को हम नाम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, जितने पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नए बनेंगे। नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस। जितने मिक्सिंग करोगे उतने ही नए बनेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो मीथेन के केस में ऐसा देखा गया कि कार्बन का 2s, कार्बन का px, py और pz तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं 4, जिनको हम लोग बोलते हैं sp3। उनका नाम दिया गया क्योंकि एक s और 3 p की मिक्सिंग हुई थी तो नया नाम दे दिया गया sp3। तीनों को नाम sp3 दिया गया। और जब 3D में ज्योमेट्री देखी गई तो ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे से टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं, जिसमें कि अगर हम देखें एक और दूसरे के बीच का एंगल तो इनका एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट। एक दूसरे से ये इस तरीके से अरेंज होते हैं और ये नए sp3 बन गए। अब ओवरलैपिंग होती है sp3 और हाइड्रोजन के बीच में। यहां तक का प्रोसेस था हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड बनने के पहले ही कार्बन के अंदर ये प्रोसेस हो गया, नई चीज तैयार हो गई। जैसे 3 तरीके के लड्डू थे और उनको हमको एक तरीके का बनाना था तो क्या कर लिया, उसको तोड़ फोड़ के मिक्स वगैरह करके रख लिया, अब सेम बन गया। अब होगी क्या? चाशनी डाल के बॉन्डिंग। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स आएंगे और इसके साथ करेंगे ओवरलैपिंग। 4 हाइड्रोजन आएंगे तो क्या बन जाएगा? CH4 मॉलिक्यूल। क्लियर है बात? पॉइंट क्या नोट करना है कि sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कैसा आएगा? दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल, जो एंगल है ये क्या होगा? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है बात? ठीक, अब एक और कर लेते हैं, फिर आपको 3D दिखा देते हैं इसका। एक और समझ लो, एक साथ ज्यादा नहीं समझाएंगे, एक और समझो। अब ये था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था ये? sp3। अब हम समझने वाले हैं sp2। अब जैसा कि आपको सिखाया मैंने कि जितने मिक्स होंगे उसी की बेसिस पे ये नाम दिया गया है, तो इसका मतलब एक s का मिक्स होगा और दो p के मिक्स होंगे और नए कितने बनेंगे? नए कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। तो एक s का मिक्स कर दो और 2 किसके मिक्स कर दो? p के मिक्स कर दो और क्या बना दो? 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और उनका नाम क्या दे दो? sp2। क्या नाम दे दिया उसको? sp2। अब खास बात क्या है इसमें याद रखने वाली? इसमें खास बात याद रखने वाली ये है कि ये जो 3 अरेंज होंगे ये किस ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है, यहाँ की जो ज्योमेट्री होती है इसको बोलते हैं TBP शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? TP ट्राइगोनल प्लेनर। BP नहीं, TP ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का क्या मतलब है? क्या मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर का? एक ट्रायंगल ले लो,
और सारे के सारे क्या होंगे, उसी ट्रायंगल पे होंगे, ट्राइगोनल प्लेन। हाँ, फैन देख रहे हो ना, फैन 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 देख रहे हो, फैन के क्या होते हैं, 3 ब्लेड्स होते हैं, और तीनों, अगर तीनों ब्लेड्स को देखो तो कैसे होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके तीनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, एक ही प्लेन में लगे हुए होंगे। अगर अरेंजमेंट को देखें तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हमको दिखाई देगा। इसी के साथ साथ यहाँ बॉन्ड एंगल भी लिख लेते हैं। बॉन्ड एंगल इसमें आता है 120 डिग्री का। कितने का आता है, 120 डिग्री का। कैसे अरेंजमेंट होगा, इस तरीके 9 मिनट्स। इसमें ट्राइगोनल प्लेनर में कितने का एंगल आ जाएगा, किसी भी दो के बीच में एंगल कितना होगा, 120। ठीक है, कौन सी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल का मतलब है वो दूसरी आगे, तीनों के बीच का एंगल कितना है, 120, दो के बीच का एंगल। और प्लेनर का मतलब तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। टेट्राहेड्रल एक ही प्लेन में नहीं थे। टेट्राहेड्रल की स्पेसिफिक बात होती है कि दो बॉन्ड तो एक प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड इस प्लेन के आगे की तरफ, एक बॉन्ड इस प्लेन के पीछे की तरफ। ये पॉइंट्स भी नोट करने वाले हैं और याद रखने वाले हैं कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी उसमें 4 जो बॉन्ड थे, वो 4 जो ऑर्बिटल्स थे उसमें से 2 होंगे एक ही प्लेन में, एक होगा उस प्लेन के आगे की तरफ। जैसे ये मेरा हाथ दिख रहा है ना आपको, तो इस प्लेन में 2 बॉन्ड हो जाएं CH CH, और एक बॉन्ड इस प्लेन के आगे की तरफ और एक बॉन्ड हो जाए प्लेन के पीछे की तरफ। बोर्ड के प्लेन में 2 बॉन्ड बना लो और एक बॉन्ड बोर्ड के आगे की तरफ और एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे की तरफ। तो CH4 में ये चीज होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। sp2 में क्या होगा, sp2 में जैसे फैन होता है कि उसकी 3 ब्लेड्स को अगर आप अलाइन करो और उनके बीच का एक से दूसरे के बीच का एंगल 120 कर दो तो वो एग्जैक्टली ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों के तीनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे और उनके बीच का एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। ये जो केस देखने को मिलता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, BF3 कौन सा मॉलिक्यूल है, BF3। BF3 में भी देखने को मिलेगा, C2H4 में भी मिलेगा। इसको बोलते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, नाम है इसका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसको बोलते हैं इथाइलिन, C2H4 को इथाइलिन। ठीक है, BF3 में देखते हैं कैसे बनेगा। HCl में नहीं बनेगा ये, HCl में तो दूसरी ज्योमेट्री हो। ठीक, BF3 का मॉलिक्यूल देखते हैं। तो BF3 में बोरॉन को बोलते हैं सेंट्रल एटम, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, हाइब्रिडाइजेशन कौन करता है, सेंट्रल एटम करता है। सेंट्रल एटम के पास साइड वाले एटम आते हैं ओवरलैपिंग करने के लिए। जैसे मान लो कि हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाला हो, तो 4 गेस्ट आने वाले हैं, तो हम अरेंजमेंट करेंगे कि किसको कैसे सुलाना है, किसको कैसे क्या खिलाना है, कैसे क्या चीजों को अरेंज करना है। ठीक है, और अगर वो चारों को हमें इक्वल बिल्कुल रिस्पेक्ट और इक्वल अरेंजमेंट करने हैं तो हम क्या करते हैं, फिर सारी अपनी जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल इक्वल करते हैं। तो ऐसे ही बोरॉन के साथ अटैच होना है किसको, 3 फ्लोरीन को आकर के। फ्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, साइड एटम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इनको, साइड एटम। जैसे मीथेन के केस में कार्बन क्या था, सेंट्रल एटम, और हाइड्रोजन क्या थे, साइड एटम। तो जो सेंट्रल एटम होता है वही करता है
हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल में जब हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है तो किसका पूछा जाता है? सेंट्रल एटम का पूछ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं मतलब किसका पूछ रहे हैं? सेंट्रल का। तो बोरॉन करेगा, तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग। 1s2 2s2 2p1, ठीक है। 5 ही होते हैं बोरॉन में, तो अगर 5 ही हैं इलेक्ट्रॉन तो 3 को क्या करना है? 3 चाहिए। तो ये वाला तो पेयर दिखाई दे रहा है ना। ये कौन सी स्टेट हो गई? ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये कौन सी स्टेट हो गई? ग्राउंड स्टेट। अब 3 फ्लोरीन को अटैच होना है। अगर हम बीबीटी से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है, 3 फ्लोरीन को अटैच होना है तो 3 चाहिए हमें ऑर्बिटल। कौन से? सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले। तो ग्राउंड स्टेट से क्या, कौन सी स्टेट में ले जाएं? एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट बनाना सब लोग सीख लिए हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो इसमें बोरॉन में ये तो s हो गया, 2s हो गया, और ये 2p के ऑर्बिटल्स हो गए, है ना। 2p का एक ऑर्बिटल तो यहाँ पे क्या है? खाली है, वैकेंट है। ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको क्या बोलोगे? एम्प्टी। खाली है ये वाला, है ना। मिक्सिंग किसकी किसकी होनी है? एक ये और 2 ये वाले, ठीक है। इनकी क्या हो जाएगी? मिक्सिंग हो जाएगी। और मिक्सिंग को केमिस्ट्री, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बन गए? 3 न्यू ऑर्बिटल्स बन गए, और इनको हमने नाम क्या दिया? sp2। और ये sp2 बोरॉन के कैसे अरेंज हो जाएंगे? बोरॉन के ये ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज हो जाएंगे? एक दूसरे से 120 डिग्री पे, ठीक है। ये इसका छोटू पार्ट, ये इसका छोटू पार्ट, ये इसका छोटू। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक बड़ा लूप होता है, एक छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये बड़ा लूप, ये इसका छोटा पार्ट, ये बड़ा लूप, ये इसका छोटा, ये बड़ा लूप, ये इसका छोटा। ये बोरॉन के क्या हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। हम चाहें तो यहाँ पे बोरॉन के अनहाइब्रिड को भी शो कर सकते हैं। एक और p ऑर्बिटल हमको शो करना पड़ेगा किसी और कलर से, और वो क्या रहेगा? वो खाली का खाली वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस दिखाते हैं तो जो यूज नहीं हो रहा है उसको फिगर में नहीं दिखाते हैं, ताकि एक्स्ट्रा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में दिखा दिया तो इसका मतलब वो कौन सा है? वो किसी और कलर से दिखाया जाएगा, और वो कौन सा होगा? वो आपका जो यूज नहीं हो रहा होगा वो होगा। अब ये बोरॉन के ऑर्बिटल थे, कितने डिग्री पे अरेंज हो गए एक दूसरे से? 120 डिग्री से। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री से। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन तक का प्रोसेस हो गया। अब क्या बनना है? BF3। तो फ्लोरीन लेके आएगा अपने ऑर्बिटल, तो कौन से लेके आएगा? 1s2 2s2 2p5। p में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो लास्ट वाला अनपेयर्ड है, इसी को क्या होना है? पेयरिंग करनी है। तो ये इसका जो p है ये चला आएगा यहाँ पे, क्या करेगा? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए ये जाएगा, ओवरलैपिंग के लिए जाएगा। तो अगर फिगर में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? फिगर में दिखाना है तो फ्लोरीन ओवरलैपिंग करेगा किसके साथ? किसके साथ करेगा? इसका p ऑर्बिटल है, और इसका क्या हो, कौन सा ऑर्बिटल होगा? sp2। इसके बीच में क्या होगी? तो ओवरलैपिंग को कैसे दिखाते थे हम फिगर से?
यहाँ पे p ऑर्बिटल दिखाना है इसका। हाँ ऐसे बना देंगे। ये इतना जो फिगर था ये बोरॉन का था। अब क्या हमने बना दिया फिगर BF3 का। तो 3 फ्लोरीन यहाँ पे क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये कौन सी वाली ओवरलैपिंग है, हेड ऑन है या साइडवेज है, जल्दी से बता दो। हेड ऑन दिख रही है ना, सीधे सीधे, एक पी दूसरा पी, एक पी, ये पी नहीं है बेसिकली, कौन सा है, sp2 है। ठीक है, तो कौन कौन सी हुई, ये sp2 और ये कौन सा था p, इसके बीच में हो गई। ये sp2 और ये कौन सा है p, इसके बीच में हो गई। ये sp2 और ये कौन सा है p, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मॉलिक्यूल का जब फिगर बनाते हैं, ये फ्लोरीन का है, ये किसका है, बोरॉन का था। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, बात क्लियर है। ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल प्लेनर TP, और एंगल कितना है 120। sp3 में कितना था 109 डिग्री। ज्योमेट्री कौन सी थी, टेट्राहेड्रल। क्लियर हो रही है बात। sp अब कौन सा है, sp sp हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन के नाम से क्या पता लग रहा है कि किसकी किसकी मिक्सिंग कराएं, एक s और एक p की। तो इसमें कौन कौन मिक्स होना है, एक s मिक्स होगा, एक p मिक्स होगा। इसकी मिक्सिंग के बाद क्या बनेंगे, दो नए बनेंगे, उनका नाम क्या दे दोगे, दोनों का नया नाम हो जाएगा sp ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिड बन गए, इनका नाम होता है हाइब्रिड। न्यू जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो नए लड्डू बने थे जिसमें तीनों कलर के क्या थे, जो भी थे पार्टिकल्स थे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। मिक्स स्टेज को ही बोलते हैं हाइब्रिड। तो ये जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे दो sp ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है, दो के दो कैसे अरेंज होंगे, तो ये दोनों अरेंज होते हैं, इसमें ज्योमेट्री बोली जाती है लीनियर। कौन सी ज्योमेट्री होती है, लीनियर। बॉन्ड एंगल बोलें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब दोनों कैसे अरेंज हो जाएंगे, ये जो sp हैं ये कैसे अरेंज हो जाएंगे, एक sp ये रहा, दूसरा sp ये रहा, एक दूसरे से कैसे अरेंज हो गए, लीनियर। इनके बीच का एंगल कितना है, लीनियर अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, क्या एग्जाम्पल अगर देखें, BCl2 में होता है, C2H2 में होता है। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन के कंपाउंड में अगर ट्रिपल दिख रहा है, ट्रिपल दिख रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। कहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। और कौन से कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। अगर डबल बॉन्ड दिखता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब कार्बन का कंपाउंड है, कौन सा बॉन्ड दिखता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा,
sp अगर डबल बॉन्ड दिखता है तो sp2, अगर सिंगल बॉन्ड दिखता है तो सिंगल नहीं, ओनली सिंगल दिखाई दे तो sp। अभी पहचानना सिखाएंगे कहाँ पे sp, कहाँ पे sp2, कहाँ पे sp। हाँ, केवल सिंगल बॉन्ड, केवल सिग्मा बॉन्ड, केवल सिंगल का मतलब केवल सिग्मा बॉन्ड। BCl2 का मॉलिक्यूल सिखा दें आपको, दिखा दें, उसके बाद फिर आपको पहचानना सिखाते हैं कौन सा एटम किसमें sp, किसमें sp2, किसमें sp3। BCl2 बनाना है तो बोरॉन बेरिलियम का कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन, यही होता है। क्या बनाना है हमने, BCl2 बनाना चाहते हैं तो 2 क्लोरीन अटैच कराने हैं, यानी कि 2 क्या होने चाहिए आपके पास, 2 अनपेयर्ड होने चाहिए, ठीक है। ये 2s और 2p भी क्या होगा, 0, 2p 0 खाली पड़ा हुआ होगा, p कैसा पड़ा होगा, खाली। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सी स्टेट है इसकी, ग्राउंड स्टेट, ठीक। अब क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर भेज दो, कौन सी स्टेट आ जाएगी, ये 2s, ये 1s ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इन जनरली क्या होता है, आउटर शेल पार्टिसिपेट करती है, तो इसको हमने लिख दिया, अगर हम नहीं भी लिखें तो काम चलेगा, क्योंकि आउटर शेल ही क्या होती है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। तो 2s 2p, अब एक्साइटेड स्टेट आ गई भाई, ये 2s है और ये कौन सा है, 2p। अब 2p के 2 यहाँ पे क्या हैं, खाली। अगर आपसे पूछा जाए BCl2 मॉलिक्यूल में B के कितने और p ऑर्बिटल्स एम्प्टी पड़े हुए होते हैं, तो कितने पड़े होते हैं, 2। ये एक s वाला और ये एक p वाला, ये दोनों क्या होंगे, क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, और क्या बनेगा, 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कैसे अरेंज होंगे एक दूसरे से B के, लीनियरली। कैसे अरेंज हो जाएंगे, लीनियरली। 2 नए बन गए बेरिलियम के, ठीक है भैया। एक रहा ये, एक रहा ये, एक इसका छोटा सा लूप और एक इसका छोटा सा लूप। ये B के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp, ये भी क्या है, sp, किसके हैं, B के। क्या बनाना है, BCl2, Cl का ले लो, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5, ये पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला, ये अनपेयर्ड है एक, तो ये पार्टिसिपेट करने आएगा किसमें, ओवरलैपिंग। 3s वाला नहीं, एक ही को करना है, एक ही अनपेयर्ड है, एक ही बॉन्ड बनाना है इसको। BCl2 में बॉन्डिंग ऐसी होती है, ऐसा होता है, सिंगल बॉन्ड बनाना है इसको, तो एक को ही ओवरलैप करना, तो क्लोरीन का आ जाएगा, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला P था वो आ गया। तो अब आप बोलोगे कि क्या उसके बाकी P कहाँ गए, बाकी को हमने स्ट्रक्चर में दिखाया नहीं है, चाहे तो दिखा सकते हैं। ये Cl के हैं, ये ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग किसके बीच में है, sp और p के बीच में। यहाँ ओवरलैपिंग किसके बीच में हुई, sp और p के बीच में, ठीक है। ये क्लोरीन के ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं और ये किसके दिखाए गए हैं, बीच में बेरिलियम के। पूरा ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लियर होती है बात, पक्का सबको।
अब देखो, आपको पूछा जाता है स्ट्रक्चर दे करके कि कहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, कहाँ पे sp2 है और कहाँ पे sp3 है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? sp के लिए क्या बताई कंडीशन? sp के लिए दो कंडीशन है। एक आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, या किसी एटम कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो। तो इस कार्बन पे भी sp होता है। ठीक, डबल बॉन्ड हो, ये कुछ नहीं होता। ये sp की सिचुएशन थी, ये किसकी सिचुएशन थी? sp की। अब किसकी बता रहे हैं? sp2। अगर एक ही डबल बॉन्ड हो किसी एटम पे, क्या दिखाई दे आपको? एक तरफ डबल बॉन्ड दिखाई दे, वन साइड। दोनों साइड अगर होता है तो sp बन जाता है। और sp3 में क्या होगा? ओनली सिंगल बॉन्ड। हम्म, नहीं वो तो पहचानना है ना आपको, बस एग्जाम्पल में बस पहचानना है। एग्जाम्पल बताएं यहाँ पे। इसको हमने नाम दिया कार्बन नंबर 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4, इसको नाम दे दिया 5, इसको नाम दे दिया 6। ठीक है, सारे कार्बन का आपने बताना है हाइब्रिडाइजेशन। देख लो, अब बताओ, ट्राई करो। रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। सब लोग ट्राई करिए ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। हाँ प्रांजलि, पहले में बताना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, साक्षी है ना? साक्षी है, म्यूट म्यूट में है साक्षी, आज क्या बात है? आज तो आप बोल ही नहीं रहे हो बिल्कुल। साक्षी की आवाज नहीं लग रही है ना? लग नहीं रहा, अब लगी है थोड़ी सी। तुम्हारा जो वो थोड़ा झगड़ा करने वाला टोन होता है ना, वो जब आता है तो ही पता लगता है साक्षी बोल रही है। आप आए नहीं आज, क्या बात है? तुमने अंशुल को फोन करके बताया था क्या कि बारिश आ रही है इसलिए नहीं आई हूँ? अंश तुम्हारी तरफ से बता रहा है ये। चलो भाई, कौन बताएगा? अब तो हो गया होगा। पलक बताओ। मेरी वॉइस में कुछ इशू है क्या? हाँ तो बोलो फिर। वेरोनिका।
इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको नहीं समझ में आया, इसमें कौन सी बात है, बता दीजिए। पूछा गया है जितने कार्बन है सबका अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन पूछ। फर्स्ट का sp3 होगा, सेकंड का sp2 है, इसके बाद सबका sp3। अच्छा, देखो रूल क्या बताया बच्चे, ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन अगर कहीं भी अटैच होता है किसी के साथ भी तो वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। तो sp3 की कंडीशन क्या है कि उस कार्बन के चारों तरफ क्या कौन से बॉन्ड हो, चारों तरफ देख लो सिंगल बॉन्ड हो, तो sp3। अगर पहले कार्बन को देखो तो पहला कार्बन किसके किसके साथ अटैच है, ये जो बॉन्डिंग दिखाई गई है अगर इसको ओपन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, देख पा रहे हो? ये सब लोग देख पा रहे हैं? एक दो हो गए ना। ये देखो ये मॉलिक्यूल है आपका, है ना, ये मॉलिक्यूल है। अब पहले कार्बन के लिए पूछा गया है तो मैंने बोला कि पहला का जो कार्बन हो अगर उसके चारों तरफ आपको केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, अगर आप ओपन करके स्ट्रक्चर को नहीं भी लिखते तो भी आप कैसे समझ सकते थे कि अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हाइड्रोजन किससे लगा होगा, सिंगल बॉन्ड से। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन बॉन्ड कितने बनाएगा, 4। कार्बन सारे कंपाउंड में कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 ही बनाना है उसको, तो 4 बनाने हैं। तो देख लीजिए पहले वाले कार्बन को देखो, इधर वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना रखा है, इधर से सिंगल, हाइड्रोजन से इधर से सिंगल, इधर से सिंगल। C1 जो कार्बन है उस पे सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, या आप कह सकते हो सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा। तो C1 कार्बन पे ऑल बॉन्ड क्या है, सिंगल है, इसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्लियर है सबको? हाँ 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 हाँ, डबल बॉन्ड पे जा रहे हैं, अभी डबल बॉन्ड पे पहुंच रहे हैं हम लोग। अब दूसरे वाले कार्बन को देखो, सेकंड कार्बन को। सेकंड कार्बन की सिचुएशन ये है कि दो तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक क्या बन गया इसके तरफ, डबल बॉन्ड। तो कोई भी कार्बन अगर एक साइड पे डबल बॉन्ड बनाता है, एक साइड पे डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, sp2। तो इस पे कौन सा हो गया, C2 पे कौन सा आ गया, sp2। C3 कार्बन को देखो, तीसरा वाला कार्बन भी क्या है, एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। ये डबल बॉन्ड कॉमन है तो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो ये कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसका भी क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, C3 का भी sp2। अब आगे वाले को देखो, C4 को देखो, C4 को अगर आप देखो तो C4 के चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड है तो C4 क्या होगा, sp3। फिर C5 भी यही है और C6 भी यही है। तो C4, C5 और C6 ये सब कैसे हो गए, sp3। बस क्या देखना है आपको, बॉन्ड देखने हैं कार्बन के कि अगर उसके एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, अगर उसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो sp, और अगर उसके एक तरफ डबल बॉन्ड है तो sp2, और अगर चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है केवल तो क्या बनेगा उसका, sp3। और अगर हाइड्रोजन अटैच है कहीं पे तो हाइड्रोजन किस बॉन्ड से अटैच होता है,
सिंगल बॉन्ड से, तो आपको जरूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर ओपन करके देखो। पहले को आपने देखा, अच्छा इधर तो सिंगल बॉन्ड है और इधर 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी सिंगल होगा, तो इसका मतलब इसके चारों बॉन्ड क्या हो गए, सिंगल। इसका मतलब क्या हो गया, sp3। सबको क्लियर हो गया? ऑनलाइन बच्चे हो गया? तो अब अगला करके बता देंगे। चलिए एक और कर दीजिए तो पता लग जाए। अब आंसर देंगे अंशुल। कौन आंसर देगा? चलो, ये 1 कार्बन बोल दिया, ये 2 बोल दिया, ये 3 बोल दिया, ये 4 बोल दिया, ये 5, ये 6, ये 7। सारे C1 C2 C3 C4 C5 6 C7 लिख करके आंसर बताइए। अंशुल सबसे पहले बताएंगे। अरे ऐसे आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बताओ। हाँ अंशुल बताओ जल्दी, C1 पे कौन सा है? C1 हाइब पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। sp2 कैसे हो गया? क्लास में ध्यान नहीं रहता है? नोट कहाँ करना था अभी? 2 ही 3 पॉइंट तो बताएं, इतना भी दिमाग में अगर रिटेन नहीं करोगे तो क्या करोगे? पलक बताइए आंसर। C1 पे C1, इस कार्बन को बोल रहे हैं C1। C1 पे बताइए। जल्दी से बता दीजिए। नहीं आ रहा है? अच्छा आशा कह रहे हैं आ तो गया है, पर पिछली स्लाइड दिखा दो एक बार। हर्ष को आ रहा है? ठीक है, अब आ जाएगा। चलो हर्ष बताओ, हर्ष बताना चाहते हैं, चलिए हर्ष बताइए। C1 पे, C1 पे हर्ष ने बताया है sp। sp किस बेसिस पे बताया? कि कार्बन क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। कोई भी कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है उसका, sp। ये रूल है, इसको याद रखना है, sp। C2 को अगर देखो तो C2 के लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिपल बॉन्ड है, तो C2 पे भी कैसा होगा, sp। फिर C3 को देख लो, C3 के एक साइड पे डबल बॉन्ड है, तो जहां डबल बॉन्ड आपको दिखता है एक साइड पे तो क्या बोलेंगे, sp2। C4 को देखो तो C4 के लेफ्ट हैंड साइड में डबल बॉन्ड है, तो sp2। C5 को देखो तो राइट हैंड साइड में डबल बॉन्ड है, तो sp2। C6 को देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो sp2। C7 को अगर देखो तो एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन किससे अटैच होते हैं, सिंगल से ही अटैच होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन भी सिंगल से, तो चारों तरफ सिंगल ही हो गया उसके, तो क्या बन गया, sp3। कुछ गड़बड़ हो गई? सही है? क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? जो लोग नहीं कर पा रहे थे वो अब कर पाए कि नहीं? पक्का से, कच्चा से? हाँ और होंगे, अभी 3 और होंगे, लेकिन आज वो आज नहीं बताएंगे, एक दिन में ही सब मिक्सिंग हो जाएगी, कल बता देंगे वो।
बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, इसमें आपको बताने हैं कि कार्बन जो है उन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है। स्ट्रक्चर में बना देती हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या करोगे आप, गलत कर दोगे। आता है आपको बनाने? आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, एग्जामिनर क्या होता है? एग्जामिनर क्या है? मम्मी पापा नहीं है। मम्मी क्या करती हैं, खाना बनाती भी हैं, फिर आपको क्या करती हैं, सर्व भी करती हैं, है ना। वहां पे क्या होगा, ये लो, कई कई बच्चों की मम्मी खिलाती भी है, ऐसी बात नहीं है। C6H6, देखो सारे कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन पे डबल, इस कार्बन पे डबल, किसी के लेफ्ट में डबल है, किसी के राइट में डबल है, तो सारे के सारे कार्बन पे sp2 होगा। तो क्या बोले, ऑल कार्बन इन बेंजीन कहाँ, Rsp2 हाइब्रिडाइज्ड। तुम कहाँ, अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3, नाइट्रोजन पे कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन? नाइट्रोजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक और तरीका है, वो भी बताएंगे। ये स्ट्रक्चर से किस में देखते हैं, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन वाले में देखेंगे स्ट्रक्चर से। बाकी जितने इनऑर्गेनिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगी, उससे आप देखोगे निकाल। हाँ, उसमें